मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th शास्त्री स्कूल द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनीता अरोड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको मालूम ही है कि इन दिनों मैं आपको डिबेट करवा रही हूँ और कल जो मैंने टॉपिक करवाया था डिबेट का उसका नाम था जॉइंट फैमिली इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ। कल मैंने उसके अगेंस्ट बोला था, आपको अगेंस्ट जानकारी दी थी कि इसके विरुद्ध मैंने बोला था, और आज मैं उसके फेवर में अपने पर जो व्यूज़ हैं वो रखने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार जॉइंट फैमिली जो है उसमें हमें रहना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू आर सुरेश कुमार ऑफ क्लास 9th। डिबेट द टॉपिक Debate the topic. Joint family is the most appropriate way of life. Expressing your views in favor of it. कि आप सुरेश कुमार हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आप एक टॉपिक पर डिबेट करना चाहते हैं और आप उसके फेवर में, उसके पक्ष में अपने विचार जो है वो पेश करना चाहते हैं। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नाम लिखा जॉइंट फैमिली इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ, यानी कि संयुक्त परिवार जो है वो सबसे उपयुक्त रास्ता है अपनी जिंदगी जीने का। जैसा कि मैं आपको रोज बताती हूँ, सबसे पहले हमारे जो गेस्ट आए हुए होते हैं हम उनका वेलकम करते हैं, तो उनके वेलकम के लिए हम लिखते हैं। मैंने आपको 2-3 तरह के बातें बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि हम गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ये भी बताया है, और इसके अलावा मैंने आपको रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन या ऑनरेबल जजेस इस प्रकार से भी बताया है। तो इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। आज अब हमने इसमें लिखा है ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द जूरी, यानी कि सम्मानीय सदस्य जूरी के। रेस्पेक्टिव टीचर्स, सम्मानीय अध्यापक। एंड डियर ऑडियंस, ऑडियंस में श्रोतागण और ऑडियंस। आई एम सुरेश, आई एम सुरेश ऑफ क्लास 9th। मैं सुरेश हूँ और क्लास 9th का हूँ, और यहाँ स्कूल का नाम छपना रह गया तो स्कूल का नाम भी लिखेंगे आगे यहाँ। SBVM, पूरा SBVM शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद शहर का नाम यानी कि बीकानेर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, मैं अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस यानी कि बताना चाहता हूँ इन फेवर ऑफ द मोशन, ये जो प्रस्ताव है इसके फेवर में। प्रस्ताव क्या है? जॉइंट फैमिली इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ, कि जॉइंट परिवार जो है वो उपयुक्त, संयुक्त परिवार जो है वो उपयुक्त है हमारी लाइफ के लिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो गेस्ट थे उनका सम्मान किया, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं और अब हमारा जो स्पीच है वो क्या है। आइए देखें। एन इन्फेंट्स फर्स्ट स्कूल इज हिज हर फैमिली। एन इन्फेंट्स, इन्फेंट यानी कि शिशु यानी कि छोटा बच्चा। एक छोटे बच्चे की फर्स्ट पहली स्कूल जो होती है वो उसका परिवार, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका परिवार उसकी स्कूल होती है। फर्स्ट स्कूल, पहला स्कूल जो होता है वो उसका परिवार होता है, क्योंकि वहीं वह छोटा होता है, छोटे से वो बड़ा होता है, स्कूल तो बाद में जाता है। शी एंड ही लर्न्स एवरीथिंग फ्रॉम देयर, वह चाहे लड़का हो या लड़की हो, लर्न्स मैंने सीखता है, एवरीथिंग सब कुछ, फ्रॉम देयर वहाँ पर, वह वहाँ पर सब कुछ सीखता है। कहाँ पर? घर पे। शी एंड ही नोज द कल्चर, कल्चर यानी कि संस्कृति, वे हमारे संस्कार जो हैं उन्हें जानता है, पहचानता है, जानती है या पहचानती है।
क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो हमें देखने को मिलता है, छोटे बच्चे को जैसा माहौल मिलता है वो वैसा ही उसमें ढल जाता है। यदि उसे एक दूसरे का सम्मान करने का माहौल मिलता है तो वो भी एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाता है। यदि उसे अपशब्द बोलना देखने को मिलता है घर में, कि उसके घर के जो भाई बहन हैं या माता पिता है अपशब्द बोलते हैं, तो वो भी अपशब्द बोलना सीख जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो एक मिट्टी के घड़े के समान होता है। उसको जब कुम्हार बनाता है तो थपकी दे देकर संवारता है। तो इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई छोटा बच्चा घर में है तो उसके सामने ऐसा माहौल ही होना चाहिए जो कि वो अगर कैच करे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आने वाले टाइम पे बच्चा बड़ा होकर अच्छे संस्कार ले। शी एंड ही कम्स अक्रॉस टू लव। लव मीन्स प्यार, अफेक्शन, स्नेह, पिटी, दया, मर्सी, करुणा, सिंपैथी, सहानुभूति, हेल्प, सहायता, कंपैशन, ईटीसी। और सहानुभूति उसमें आ जाते हैं, सब भावनाएं अपने आप आ जाती हैं। उसमें सभी भावनाएं अपने आप आ जाती हैं। उसमें प्यार भी अपने आप जागता है। मैंने अभी बताया ना कि जैसा बच्चा माहौल देता है देखता है घर में, भाई बहनों के बीच में प्यार देखता है तो प्यार करना सीख जाता है, एक दूसरे पे स्नेह करना, दया करना। अगर उसके भी छोटे भाई बहन कोई हैं तो वो रो रहा होगा तो वो उसे भी प्यार करेगा क्योंकि उसे भी प्यार मिल रहा होगा। सहानुभूति, ये हर जो होते हैं भाव वो सभी परिवार में रहकर सीख सकता है। इन फैमिली, परिवार में रहकर। जॉइंट फैमिली में चेक थेफ्ट्स, रॉबरीज एंड एंटी सोशल एलिमेंट। अब जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी किसी प्रकार की चोरी का, मैंने आपको सुबह ही बताई थी ये बात कि पहली बात तो चोरी का कोई डर नहीं होता। चोरी का, लूट का और असामाजिक तत्वों का किसी भी प्रकार का हमें डर नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि परिवार संयुक्त है। छोटे परिवार होते हैं तो उनके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, फैमिली छोटी फैमिली होती है तो वे किसी से जांच पड़ताल नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते कि मान लो कोई घर में कोई चोरी हो गई तो कौन आया था, कब आया था, कैसे आया था, क्या हुआ, कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, हर छोटी छोटी बातों का जॉइंट फैमिली में पता चल जाता है, परंतु यहाँ पता नहीं चलता। Thus, the joint family becomes the most desirable way of life। इसलिए मेरा मानना यही है कि संयुक्त परिवार जो है वो मन चाहा, उसमें हमारी जिंदगी को एक मन चाहा आकार मिलता है, मन चाहे रास्ता मिलता है जिस पर कि हम चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि संयुक्त परिवार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब संयुक्त परिवार होते हैं तो उनमें बच्चों को पालने पोसने में ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब हमारे परिवार में घर के और सदस्य होते हैं तो वे बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। अगर माता पिता दोनों जॉब करते हैं तो वो बच्चों को अपने पेरेंट्स के भरोसे छोड़कर घर पे जा सकते हैं और छोटे बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरह से हो जाता है। और इसके अलावा छोटे बच्चे जब बड़े अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए देखते हैं तो वे भी, उनके मन में भी ऐसी भावनाएं आ जाती हैं और वे भी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। जबकि यदि संयुक्त परिवार ना हो तो बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि दादा दादी का प्यार क्या होता है, चाचा चाची क्या होते हैं, तो वो उनके साथ अटैच नहीं हो पाता। और इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन समारोह होते हैं तो उनमें भी, उन समारोह में भी यदि संयुक्त परिवार होता है तो हम अपने ही घर पे रहकर एक छोटे छोटे फंक्शनों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे यदि किसी का जन्मदिन है तो हम जन्मदिन मनाएंगे, तो हमारा परिवार संयुक्त परिवार है तो हमें बाहर से ज़्यादा मेहमानों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। हम छोटी सी गैदरिंग अपने घर की करके और जो भी अपना फंक्शन है छोटा सा उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। परंतु यदि हमारी फैमिली संयुक्त नहीं है तो हमें बाहर से फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट करना पड़ेगा और तब जाकर हम कोई भी
अपना ओकेज़न बना सकते हैं। तो मेरा मेरा खुद का मानना यही है कि हमें जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली का बहुत सुख होता है और घर के जो बुजुर्ग होते हैं वे छोटे मोटे कामों में भी सहायता कर देते हैं, बच्चों की देख रेख भी हो जाती है और बच्चों का मन भी लगा रहता है। अक्सर बच्चे मम्मी पापा अगर जॉब में गए हैं या पापा जॉब में गए हैं, मम्मी घर पे है, तो वो बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। फिर मम्मी काम में बिजी हो जाती हैं तो उन पर ध्यान नहीं दे पाती। तो ऐसा भी नहीं है, अगर दादा दादी होते हैं तो बच्चा उनके साथ भी टाइम स्पेंड करता है, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखता है, जानकारी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें जॉइंट फैमिली में ही मिलती हैं। तो इसलिए मेरा खुद का मानना यही है कि जॉइंट फैमिली में ही होना चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहकर एक व्यक्ति बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। और आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।